इस्लाम के अंदर अगर कोई मुस्लिम लड़का अगर अपने इस्लाम धर्म की किसी बच्ची को पकड़कर उससे रिश्ता बनाता है, उससे संबंध बनाता है, इस्लाम में यह भी जायज नहीं है। गैर मोमिना तो दूर की बात, मोमिना को भी तुम्हारी नजर में क्या चैटिंग जायज है? अंजनाओं कब से पूछो कि मैडम अगर कोई जवान लड़का लड़की चैटिंग करता है, चैटिंग मतलब मोबाइल में मैसेज में, हेलो हाउ आर यू, दिस इज अब्दुल्ला सालिम, आई वांट टू मीट यू, हम आपसे मिलना चाहते हैं, बिकॉज वी शुड बी फ्रेंड, हम में दोस्त होना चाहिए, आई एम इंटेलिजेंट पर्सन, आई एम बिगेस्ट बिजनेसमैन, इंप्रेस करने के लिए कुछ भी बोलते हैं। सामने अगर कोई बच्ची है मोबाइल में फोटो उसका, वो भी उधर से जवाब देकर वो इंप्रेस हो जाती है, अच्छा ये तो बड़ा बिजनेसमैन आदमी है, बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, चलो दोस्ती की जाए इनसे, कुछ भी मकसद हो सकते दोनों के, ये डिस्कस आपस में मैसेज चैट करना, चैटिंग बातें करना आपस में दुनिया की किसी भी शरीयत में गुनाह नहीं है, लेकिन इस्लाम में ये गुनाह है। चैटिंग करना गुनाह। चैटिंग के बाद कौन सा मरहला आता है? चैटिंग के बाद मरहला आता है डेटिंग का। डेट, DATE, डेट करना। ये डेट नहीं वो वाला डेट, 27 तारीख वाली डेट नहीं जो जलसा है आपका। 27 की दावत मिली, मैं 28 में तकरीर कर रहा हूं, मुझसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? आपसे भी बड़ा बेवकूफ कौन होगा कि आप 28 में तकरीर सुनते हैं? बैरकत। चलिए, डेट करना। डेट का मतलब बड़ा नया इस्तिलाह है। डेट का मतलब नाजायज संबंध में लड़की के साथ रहना, घूमना फिरना, जमुई जाना, झाझा जाना, पटना जाना, नाजायज संबंध में बाइक में बिठाकर घुमाना। बाइक नहीं है तो लड़की को इम्प्रेस करने के लिए अपने दोस्तों से खपाची ले लेते हैं किराए पे, चश्मा लगा लेते हैं, एकदम बिल्कुल टी-शर्ट भी दूसरों से उधार ले लेते हैं और जाकर जनाब डेट करने लगते हैं। डेट करना, चैटिंग फिर डेटिंग, दुनिया की किसी भी शरीयत में ये जायज नाजायज नहीं है, जायज है। चैट भी करना, डेट भी करना। क्यों? दुनिया वाले बोलते हैं अरे बच्चे हैं, इन्हें खुलकर जीने दो। इस्लाम कहता है कि खुलकर जीने दो। आज चैट कर रहा है, कल डेट करेगा, मन भर जाएगा तो फिर क्या करेगा? फिर कटिंग करेगा। डेटिंग, चैटिंग, चैटिंग, डेटिंग, कटिंग। कटिंग मतलब मर्डर कर देगा। इस्लाम यूं कहता है अगर जिस दिन चैटिंग उसी दिन अगर रुक जाए, जिस दिन बात शुरू हुई उसी दिन इस्लाम कहता है कि नहीं, नाजायज और हराम। अगर चैटिंग ना हो तो बच्चे डेट नहीं करेंगे, डेट ना हो तो फिर जब डेट नहीं होगा, नाजायज संबंध नहीं बनेंगे तो मन नहीं भरेगा। नाजायज संबंध, हमारे जितने भी नौजवान यंग है जो समाज की किसी बच्ची के पीछे पड़े रहते हैं ना, किसी से पूछो कि क्यों ऐसा करते हो, उसका दोस्त पूछा मौलाना मजबूर हूँ, बहुत ज्यादा दिल से लव करता हूँ मौलाना, मैं सच्ची मोहब्बत कर रहा हूँ। अरे पागल, अगर सच्ची मोहब्बत करना है तो जात से कर जिस जात ने आपको बनाया है। सच्ची मोहब्बत सिर्फ अल्लाह से हो सकती है, अल्लाह की जात से, अपने माँ बाप से। समाज की किसी बच्ची के पीछे पड़ते हो, ये इश्क मजाजी है जो तबाही है आपके लिए। मौलाना पीर जुल्फकार नक्शबंदी की किताबें पढ़ो, नौजवान तबाही के दहाने पर पता चलेगा आपको। ये सिर्फ अट्रैक्शन है, सिर्फ अट्रैक्शन। नाजायज संबंध कनेक्ट होता है, फौरन एक दूसरे से मिलते हैं, उसके बाद फिर जनाब मन भर जाता है, कोई मर्डर कर देता है, कोई लात मार देता है, और इस लात मारने को भी नाम दिया जाता हमारा ब्रेकअप हो गया, हमारा ब्रेकअप हो गया। ये कल्चर है। इस्लाम इन तमाम चीजों को पहले ही बंदिश में लाकर डालता है कि न चैटिंग अलाउ, न डेटिंग अलाउ, और कटिंग तो अलाउ ही नहीं है, यानी किसी की मर्डर, किसी का कत्ल करना ये तो जायज ही नहीं है। अब आइए, आपने यूं कहा कि इस्लाम का मतलब नमाज पढ़ो, जो मन में आए वो करो। नमाज पढ़ने के बाद यानी शराब पीना भी जायज, नमाज पढ़ने के बाद जिना करना भी जायज,
नमाज पढ़ने के बाद झूठ बोलना भी जायज, चुगलखोरी भी जायज, जुल्म तशद्दुद करना भी जायज। क्या ये बात सही है? उठाओ, कुरान करीम के अंदर रब कहता है उत्लु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस सलाह, नमाज कायम करो, नमाज का ऑर्डर दो। घर के अंदर कोई नमाजी है, बेटा नमाज नहीं पढ़ता है, बीवी नमाज नहीं पढ़ती है, बेटी नमाज नहीं पढ़ती है, अगर कोई गार्जियन नमाजी है, तहज्जुद भी पढ़ता है, इशराक भी पढ़ता है, अवाबीन भी पढ़ता है, कसरते नमाज मस्जिद का बड़ा आदी है, हाथ में तस्बीह के दाने होते हैं हमेशा हर वक्त, लेकिन बच्चे को नमाज का ऑर्डर नहीं करता। तो अकीमिस सलाह का लफ्ज अकीम यानी नमाज कायम करो, अकीमू नमाज कायम करो यानी नमाज का ऑर्डर दो। अगर नमाज पढ़ने की बात होती तो यूं कहा जाता इक़रा इस सलात, नमाज को पढ़ दो, नमाज पढ़ लो। नहीं, नमाज कायम करो। किसी चीज को कायम करने का मकसद क्या होता? उसको स्टेबल करना, उसको चारों पिलर में खड़ा करना, और नमाज कायम करने का मकसद यही है। मेरे मुस्लिम भाइयों, अगर आपके घर में आप नमाजी हो, आपकी बीवी नमाज नहीं पढ़ती है, तो आप जिम्मेदार हैं। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। अगर आपके घर के अफराद नमाजी हैं, तो आपके पड़ोस में कोई नमाज नहीं पढ़ता है, तो उसको कहो नमाज के बारे में। पड़ोस में पढ़ते हैं, मोहल्ले के लोग नहीं पढ़ते, तो मोहल्ले के लोगों को कहो कि वह नमाज पढ़ेंगे। अकीमिस सलाह का ये मतलब है। और जब कोई नमाज पढ़ता है तो क्या रिजल्ट मिलता है हमें? नमाज पढ़ने के बाद क्या फायदा होगा हमको? क्या फायदा होगा? अल्लाह कहता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अकीमिस सलाह इन्नस सलाता तन्हा, इन्ना हरफ मुशब्बा बिल फेल यकीन के लिए इस्तेमाल होता है। यकीन के लिए 1.5 आंख वाले लाल मुजक्कर साहब, इफ यू डोंट नो द संस्कृत ग्रामर, इफ यू डोंट नो द अरबिक ग्रामर, इफ यू डोंट नो द सर्फ ग्रामर, तो प्लीज कम टू माय स्कूल एंड ज्वाइन द नर्सरी क्लासेस। आई विल एक्सप्लेन यू। मैं आपको बताऊंगा कि ग्रामर किसको बोलते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि इन्ना का क्या माना होता है। अल्लाह जानता था कि 1450 साल पहले वो वादिये हरिद्वार में एक 1.5 आंख वाले लाल मुजक्कर पैदा होंगे, जिनको किताब समझ में नहीं आएगी, वो नमाज पर टिप्पणी करेंगे। इसीलिए अल्लाह ने यकीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। यकीनन अस्सलाता इन्नस्सलाता, बेशक नमाज तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर, बेहयाई से रोकती है, बेपर्दगी से रोकती है, अनिल मुनकर जिना से नमाज रोकती है, चुगलखोरी से नमाज रोकती है, गीबत से नमाज रोकती है, दुनिया की सारी बुराइयों से नमाज रोकती है। कौन कहता है? तुम्हारा नेता नहीं कहता, वो कहता है वो रब परमात्मा जो सर्वशक्तिमान अद्धादेव महान है। और नमाज का वर्णन सिर्फ कुरान में नहीं है। उठाओ तुलसीदास की रामायण, उसके अंदर श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को भी सिखाया है, ए हनुमान, इफ यू वांट टू क्लेम योर परमात्मा के है तो ब्रह्म गतिष्ठान्ति सत्संगतिर्दान विचारतोषः। क्या मतलब है? 1.5 आंख वाले लाल मुजक्कर साहब, नमाज पर टिप्पणी करने से पहले आपको पढ़ लेना चाहिए था कि श्री रामचंद्र जी ने भी यूं कहा कि अगर ईश्वर का कोई करीब बनना चाहता है तो उसको ईश्वर के सत्संगी सत्संगतिर्दान विचारतोषः, अच्छा चर्चा करो, सत्संग करो लोगों के बीच में, डेफिनेटली यू विल क्रॉस योर गॉड, अपने खुदा के करीब हो जाओगे। लेकिन खुदा के करीब होने के लिए आपको शास्त्र तो आते नहीं, अपने नेताओं के करीब बनने के लिए आप माइक लेकर नमाज के ऊपर टिप्पणी करने लग जाते हो। नमाज पढ़कर फायदा क्या होता है? रब यकीन के साथ कहता इन्नस सलाता तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर। अगर किसी के अंदर कोई बीमारी है, अगर किसी के अंदर कोई बुराई है, तो नमाज अगर वो पढ़ता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि नमाज ऐसी इबादत है, ऐसी सिफत है नमाज के अंदर कि नमाज अपनी सिफत से, अपनी ताकत से, अपने पढ़ने वालों की उनको बुराइयों से नमाज उसको खुद ब खुद दूर कर लेता है, यानी तमाम बुराइयों से नमाज उसको पाक कर देता है। कौन कहता है? अल्लाह तबारक व तआला कहता है इन्नस सलाता तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर, बेहयाई से, बुरी बातों से नमाज रोकती है।
और हजरत ने क्या बात कही मोहतरम गुरुजी ने कि इस्लाम का मतलब नमाज पढ़ो, बाकी जो मन में आए वो करो। कितनी गलत बात, बिल्कुल गलत बात। हम कभी भी इसका सपोर्ट नहीं कर सकते। और नमाज तो इतना अच्छा अमल है, सबसे ज्यादा कुर्बत बंदा अल्लाह के करीब कब होता है? नमाज में होता है।